Students, now next question number second, third part. Evaluate this 16 की power minus 3 by 4 into 125 की power minus 2 whole power is 1 by 3. Now change this negative power into positive. First is 1 over 16 की power 3 by 4 into 1 over 125 की power 2 whole power is 1 by 3. 16 की power 3 by 4, 16 का पहले 1/4 पावर निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 2, तो 1 over 2 का क्यूब इंटू 125 का स्क्वायर से बजाय मैंने इसको ये लिखा 1 by 3 की पावर 1 by 3. सिर्फ 1/4 पावर निकाली, 3 पावर इसलिए छोड़ी, कैंसिल हो जाएगी. 125 इंटू 1 over 125 का पावर 2 by 3. अगर हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी टर्म होगी, इसलिए पहले हम 1/3 पावर निकालेंगे, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे. पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 by 2 की पावर 3 इंटू 1 by 3 इंटू 125 की पावर मैंने लिखा 125 इज 5 की पावर 3 पावर 2 by 3. 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, दिस इज कैंसिल एंड फर्स्ट नंबर इज 1 by 2. And second number, again power की power multiply. Second number is 1 over 5 का square. 1 over 2 into 1 over 25. This is equal to 1 over 50. नंबर अगर बेस बड़ा है, पावर बड़ी आएगी, इसलिए पहले हम उसकी 1/3, 1/4, 1/5 जो भी है पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी 2 पावर 3 पावर सॉल्व करेंगे. Next is question number third का third part. Given that 2 की power 1 by 4 is equal to 1.189. Find the value of 2 की power 13 by 4. 2 की power 13 by 4 मैंने डिवाइड किया, क्योंकि जो पावर होल नंबर में आएगी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो फ्रैक्शन में आएगी उसकी हेल्प लेनी होगी. 2 की पावर 13 by 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 12 प्लस 1 over 4. तो 2 की पावर 3 प्लस 1 by 4. हमने पढ़ा बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो अगर पावर एडिशन में है तो हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं बेस के साथ. 2 की पावर 1 by 4. 2 की पावर 3 is equal to 8 and 2 की पावर 1 by 4 is 1.189. 1.189 and multiplication 8 9s are 72, 2 7 carry, 8 8s are 64, 64 plus 7 is 71, 7 8 1s are 8, 7 था इसलिए 515 हुआ, 8 1s are 8 and 1 ऐड किया, आंसर इज 9.512. अगर मुझे फ्रैक्शन में पावर दे रखी है तो कोई ना कोई साथ में हिंट होगा, इसलिए 2 की पावर 1 by 4 की वैल्यू ये है, तो 13 by 4 निकालो. सेम क्वेश्चन ये है, गिवन √3 is equal to 3 की पावर 1.7132 and 3 की पावर 1 by 4 is equal to 1.316. क्वेश्चन है फाइंड द 3 की पावर 3 by 2. सेम काम कि 3 की पावर 2 plus 1 divided by 2 and this is 3 की पावर 1 into 3 की पावर हाफ. जो पावर होल नंबर में थी वो सेपरेट कर ली. 3 की पावर 1 is equal to 3 and 3 की पावर हाफ is 1.7132. Multiply these two terms, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1 and 17 3s are 50. ये आया 5.1396. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको जो चीज दे रखी है उसकी हेल्प से आपने दूसरे की वैल्यू निकालनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई के क्वेश्चन भी हमारे पास थे, वही सेम लिखूंगी. 11 की पावर n plus 1. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेवन की पावर n plus 1 क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5th का सेकेंड पार्ट. सिंप्लीफाई. इलेवन की पावर n plus 1 माइनस 11 की पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय 11 की पावर n minus 1 माइनस 11 की पावर n minus 2.
मुझे सिंपल करना है, ये जितनी भी पावर है कुछ जो सेम पावर होंगी वो कलेक्ट करके कैंसिल करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दिस इज n माइनस वन, दिस इज n प्लस वन। जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो तो दोनों में से जो मिनिमम पावर है वो हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से इनकी जो मिनिमम पावर होगी और इन दोनों में से जो इनकी मिनिमम पावर होगी। न्यूमरेटर के अंदर जो मिनिमम पावर है वो है n माइनस वन, इसलिए 11 की पावर n माइनस वन कॉमन लिया। यहां आपके पास बचता है 11 का स्क्वायर, क्योंकि अगर प्लस टू ऐड कर दिया जाए तो n प्लस वन हो जाएगा। 11 का स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर के अंदर मिनिमम पावर है n माइनस टू, 11 की पावर n माइनस टू, एंड आंसर यहाँ पे आया 11 माइनस वन। यहाँ पे मैंने n माइनस टू कॉमन लिया, वहां पे n माइनस वन कॉमन लिया। दिस इज 121। 11 की पावर n माइनस वन, 121 माइनस वन, 11 की पावर n माइनस टू इंटू 10, 11 माइनस वन। दिस इज 121। 121 माइनस वन इज 120। बेस सेम है, डिवाइड में है, इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 11 की पावर n माइनस वन माइनस n प्लस टू इंटू 120 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज कैंसल, n से n कैंसल। 11 की पावर 2 माइनस वन इज 1 इंटू 12 और फाइनल आंसर इज 132। क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, जब पावर ऐसी हो वेरिएबल में टर्म में, तो आपने जो मिनिमम पावर है वो आपने कॉमन लेनी है और उसके बाद उन्हें खत्म करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट 5 इंटू 25 की पावर n प्लस वन माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस थ्री माइनस 25 की पावर n प्लस वन। हम तब तक कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक बेस सेम नहीं होगा। यहाँ पे बेस कहीं 25 है, कहीं 5 है, तो 25 को 5 में कन्वर्ट करना इजी है, बिकॉज होल स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस थ्री, 25 की पावर n प्लस वन, तो चार जगह 25 है, तीन जगह 1 2 एंड 3, इन्हें 5 में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप 5 का स्क्वायर पावर n प्लस वन, वही लॉ या वही प्रॉपर्टी, पावर की पावर है तो पावर ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम है। 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस थ्री माइनस 5 की पावर 2 की पावर n प्लस वन। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो न्यूमरेटर के अंदर आया 5 की पावर, ये 2n प्लस वन होगा, एक चलिए 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस टू हो गया, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n, एक स्टेप में एक ही प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस थ्री माइनस 5 की पावर 2n प्लस टू। जहां पावर की पावर थी वो मैंने पावर मल्टीप्लाई की, अब सबका बेस 5 है तो इकट्ठा कर देंगे, ये हुआ 5 की पावर 2n प्लस थ्री माइनस 5 की पावर 2n प्लस टू डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस फोर माइनस 5 की पावर 2n प्लस टू। सबसे पहले 25 को 5 में कन्वर्ट किया और उसके बाद पावर की पावर थी, पावर मल्टीप्लाई किया आया, बेस सेम था इसलिए पावर ऐड की। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेक करें तो दोनों में जो मिनिमम पावर है वो 5 की पावर 2n प्लस टू है। 5 की पावर 2n प्लस टू कॉमन लिया, यहां पे आपके पास बचता है 5 माइनस वन। डिनोमिनेटर में आता है 5 की पावर 2n प्लस टू कॉमन, ये आया मेरे पास 5 की पावर 2 माइनस वन। दिस इज कैंसल। न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 25 माइनस वन इज 24 एंड फाइनल आंसर इज 1/6। क्वेश्चन में पहले भी किए हैं, बस सिंपल सी एक चीज ये करनी है कि आपने बेस सेम करने हैं या पावर सेम करनी है, जिससे कि मैं उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे 25 को मैंने चेंज किया, 5 को चेंज करते तो वो हाफ पावर होती, थोड़ा सा मुश्किल होता, इसलिए 25 को चेंज किया, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, पावर की पावर थी, पावर मल्टीप्लाई की, फिर बेस सेम थे इसलिए पावर इकट्ठे की, और फिर वही चीज कि जो मिनिमम पावर है वही आप कॉमन लोगे तो इजी है, अगर आप मैक्सिमम कॉमन लोगे तो आपकी दूसरी पावर नेगेटिव में आएगी, तो गलती होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई, जरा कुछ लेंदी क्वेश्चन है लिखने में। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, a की पावर 1/4, b की पावर 2/3, 4a की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 9, b की पावर -1 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a की पावर 5/24 डिवाइडेड बाई b की पावर 5/6। This is the whole question. a की पावर 1/4, b की पावर 2/3 into 4, a की पावर 1/4 की पावर हाफ into 9, b की पावर -1 and divided by a की पावर 5/24 and divided by b की पावर 5/6। तो वही चीज जो भी नेगेटिव है या तो उन्हें पॉजिटिव में कर रहे हैं, पहले मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। a की पावर 1/4, b की पावर 2/3, हाफ पावर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया इंटू 2, a की पावर मल्टीप्लाई 1/8, डिनोमिनेटर में 3, ये हो गया b की पावर -1/2। जब डिवाइड में होता था तो हम मल्टीप्लाई में करते थे और उसको रेसिप्रोकल करते थे, b की पावर 5/6 डिवाइडेड बाई a की पावर 5/24। अब हम कलेक्ट करेंगे, ए जो भी ए वाले हैं वो एक साथ और बी वाले एक साथ। 2/3 कांस्टेंट है इसलिए वो सेपरेट किया, a की पावर 1/4, a की पावर 1/8 एंड a की पावर 5/24। दिस इन द मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इन द डिवीजन। तो ये पावर ऐड होंगी और ये सब्ट्रैक्ट होगी। a की पावर 1/4 प्लस 1/8 माइनस 5/24, b की पावर 2/3 प्लस 5/6, डिवीजन में है सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2/3 हियर एलसीएम इज a की पावर 24, मेरे पास आया 6 प्लस 3 माइनस 5, b की पावर एलसीएम लिया 6, ये आया 4 प्लस 5 प्लस 3, 2/3 a की पावर ये बचा मेरे पास 4, 1/6 एंड b की पावर 2। दिस इज द आंसर। मैंने सिंपल वही बात बार बार, पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई करी, फिर बेस सेम थे तो पावर ऐड कर दी और ये आपका आंसर है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।